रांची पुलिस को खुलेआम चुनौती देने वाला झारखंड के सबसे बड़े सुपारी किलर्स में से एक अनिल टाइगर हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता अभिषेक कुमार सिन्हा और सूरज सिन्हा को रांची पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। अभिषेक सिन्हा पिछले कई महीनों से रांची पुलिस से बचकर कोलकाता के एक छोटे से इलाके में छुपकर रह रहा था। रांची पुलिस को इसकी भनक लगी और पुलिस ने तुरंत एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और कुख्यात सुपारी किलर अभिषेक सिन्हा का पीछा करते करते रांची पुलिस कोलकाता पहुंच गई। दरअसल ये पूरा मामला 15 अक्टूबर 2025 को कठल मोड़ निवासी व्यवसायी राधे श्याम साहू पर उनके दुकान के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद शुरू हुआ। इस मामले में नगड़ी थाना में केस दर्ज किया गया। पुलिस की एसआईटी की जांच में पता चला कि 20 लाख रुपए की सुपारी पर यह हमला कराया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस घटना का मुख्य सरगना अभिषेक सिन्हा था। वह लंबे समय से फरार था। रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वह कोलकाता में छिपा हुआ है, जिसके आधार पर छापेमारी दल ने उसे दबोच लिया। अनिल टाइगर हत्याकांड से भी अभिषेक सिन्हा का जुड़ाव रहा है। अभिषेक सिन्हा इस हत्याकांड का मुख्य साजिश करता है। अभिषेक सिन्हा तक रांची पुलिस कैसे पहुंची, इसे बता रहे हैं रांची के ग्रामीण एसपी। पहले वो सुनते हैं। टाइगर का जो केस हुआ था जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसमें जो मेन आदमी था वह सूरज सिन्हा था। ज़मीन संबंधी विवाद था। उस विवाद में सूरज सिन्हा को कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग के लिए एक सुपारी मिली थी, जिसमें उसे अनिल टाइगर की हत्या करनी थी। उसे टोटल 5 लाख रुपए दिए गए थे इस काम को करने के लिए, और उस 5 लाख की बदौलत उसने 2 लड़कों को हायर किया, जिसका नाम था, एक का नाम था अमन और दूसरे का नाम था रोहित, जिससे उसने गोलियां चलवाई। और उस समय अनफॉर्चुनेटली अनिल टाइगर की उसी समय मृत्यु हो गई थी। और दूसरा केस है आपका राधे श्याम साहू, जो हाल ही में हुआ था 15 अक्टूबर 2025 में। इसमें भी इसने कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग वाला काम लिया था, और इसमें टोटल जो सुपारी इसके द्वारा मांगी गई थी वो 20 लाख रुपए की थी। ये अगेन ज़मीन संबंधी बात था। इसमें और क्या क्या डिटेल्स हैं उस पर हम लोग बाद में जानकारी आप लोग के साथ साझा करेंगे जब इसे पुलिस रिमांड पे लाया जाएगा। इसमें भी इसने 2 लड़कों को हायर किया था, एक का नाम था चंदन, दूसरे का नाम था अविनाश। इन दोनों को भी हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं और उन्हें भी क्या कहते हैं न्यायिक हिरासत में भेज चुके हैं। देखिए, आप सभी को बताते चलें कि जो अभिषेक कुमार उर्फ सूरज सिन्हा है, इसका अगर आपराधिक इतिहास आप खोजिएगा तो तकरीबन 4 या 5 केसेज़ हैं इसके ऊपर, और जितने भी केसेज़ हैं इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केसेज़ हैं। सबसे पहला जो इसने अपना कांड किया था, जब ये सिर्फ महज 22 साल का था, एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। जीआरपी में ये केस दर्ज हुआ था बोकारो में। तो महज 22 साल की उम्र में इसने एक अपना सबसे पहला हत्या किया था। उसके बाद जितने भी आर्म्स एक्ट के केसेस हैं और हत्या के केसेस हैं, उन सब में इसकी संलिप्तता रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें इसने हत्या का कहीं ना कहीं पे जिम्मा लिया है, कहीं पे ये रैकी करता था। कई ऐसे कांड हैं जहाँ पे इसने खुद गोली चलाई है। तो इसका पकड़ाया जाना रांची पुलिस के लिए काफ़ी समय से सरदर्द बना हुआ था। और आप लोग को बताते भी चलें कि इसने ओपन चैलेंज किया था, जो कि हमें काफ़ी माध्यम से पता चला था कि रांची पुलिस हमको पकड़ के दिखाए। और क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला था, तो इसको देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तकरीबन 5 या 6 महीने से इसको लेके हम लोग 3 या 4 स्टेट्स में छापेमारी कर रहे थे। वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। तो इसके बारे में हमें जानकारी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मिलती रहती थी। हाल ही में एक जानकारी हमें पता चली कि ये वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के आसपास कहीं पे रह रहा है, और इसने अपना नाम बदल लिया था। इसने जिस नाम से वहाँ पे रह रहा था, इसका नाम था राजीव कुमार, और ये पिछले 6 या 8 महीने से वहाँ पे रह रहा था, और वहाँ के लोगों से घुल मिल गया था, और वहाँ पे छोटा मोटा काम करता था दुकान वगैरह का। और वहाँ पे किसी व्यक्ति को कोई आइडिया नहीं था कि ये आदमी है क्या। और इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली थी गोपनीय रूप से, किसी माध्यम से। उसी टाइम पे जो हमारी कलकत्ता के आसपास ऑलरेडी टीम थी जो छापामारी वहाँ पे कर रही थी, वह वहाँ पर पहुँची, और पूछताछ के लिए फिर इसे हिरासत में लिया गया हम लोग के द्वारा। और जब हम लोगों ने गहनता से इससे पूछताछ की है, तो जितने भी अपराध इसके द्वारा किए गए हैं दोनों केसेस में, जो अनिल टाइगर की हत्या का मामला था उसमें भी, और दूसरा राधे श्याम साहू के ऊपर जो अभी गोली चलाई गई थी उसमें भी, इसने अपने जुर्म को स्वीकार किया है। आपको बता दें कि मार्च 2025 में कांके चौक के पास अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में देवव्रत नाथ शाहदेव द्वारा 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। अभिषेक सिन्हा पर पहले भी आर्म्स एक्ट, हत्या व धमकी देने के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।